मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जैतुशासनं काऊर्णमुक्कारं जिणवरवसहस्रवड्डमाणस् दंसनमग्गं वोक्षामि जहाकं मम समासेन। अष्टबाहु नाम का ये ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद देव की रचना। इसमें दर्शन पाहुड़ की 6वें नंबर की गाथा, उसके अपन स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। गाथा सूत्र है सम्मतनाण दंसण बलवीर्य वड्डमाण जे सव्वे कलि कलुष पावर हिया वर्णाणि होन्ति ऐरेण। ऐसे पूर्व नहीं, हरि गीत है नीचे। सम्यक त्वदर्शन ज्ञान बल वीरज सदा वर्धित रहें कलि कलुष पाप विहीन वे अति शीघ्र वर ज्ञानी बने। उत्थानिका है ऐसे पूर्वोक्त प्रकार सम्यक्त के बिना चारित्र तप को निष्फल कहा है। 3 गाथाएं आ गईं। चारित्र, ज्ञान और तप, इनको निष्फल कहा है। अब कहते हैं कि सम्यक्त सहित सभी प्रवृत्ति सफल है। उसके साथ सब सफल है, ऐसा कहते हैं। बहुत सुंदर गाथा है। गुरुदेव ने बहुत इसका गंभीर अर्थ अपने सामने रखा है। हाँ देखो, जो पुरुष सम्यक्त ज्ञान दर्शन बल वीर से वर्धमान है, बढ़ते हुए हैं, प्रवर्तमान हैं, तथा कलि कलुष पाप अर्थात इस पंचम काल के मलिन पाप से रहित हैं, वे सभी अल्प काल में वर ज्ञानी अर्थात केवल ज्ञानी होते हैं। देखो, आचार्य कुंद कुंद देव ने कहा कि ये पंचम काल के मलिन पाप से वे रहित हैं, वे सभी अल्प काल में केवल ज्ञान को प्राप्त होते हैं। ये आया ना, वर ज्ञानिना भवन्ति अचिरेण वर्णाणि होन्ति ऐरेण। ऐरेण माने अचिरेण, शीघ्र ही, शीघ्र ही। देखो, भावार्थ बहुत गंभीर है। इस पंचम काल में जड़ वक्र जीवों के निमित्त से यथार्थ मार्ग अपभ्रंश हुआ है। ये लिखा ना 2000 वर्ष पहले कुंद कुंद आचार्य देव ने। कलि कलुष पाप, कली काल कहलाता है ये पंचम काल, कली काल। तो ये कली काल में पाप ऐसा प्रवर्तमान है, इतना घोर पाप प्रवर्तमान है कि जड़ वक्र जीव, ये पंडित जी ने शब्द दिया, इस पंचम काल में जड़ वक्र जीवों के निमित्त से, जड़ माने अपने चेतनता को कुछ गिनते ही नहीं, और वक्र माने सीधे चलते नहीं। वक्र, वक्र परिणामी हैं पंचम काल के, हैं टेढ़े परिणाम, सीधे नहीं रहते। तो मायाचारी और धर्म के संबंध में यथार्थ मार्ग लिखा ना, जड़ वक्र जीवों के निमित्त से,
यथार्थ मार्ग महावीर प्रभु के द्वारा उपदेश जो दिया गया, तत्व ज्ञान तत्व बोध जो दिया गया, वो अपभ्रंश हो गया उसका। हाँ, एक तरह से उसको छत विच्छत कर दिया यथार्थ मार्ग को। उसकी वासना से जो जीव रहित है, उसकी वासना से जो जीव रहित हुए, वे यथार्थ जिन मार्ग के श्रद्धान रूप सम्यक्त्व सहित ज्ञान दर्शन के अपने पराक्रम बल को न छिपाकर तथा अपने वीर्य अर्थात शक्ति से वर्धमान बढ़ते हुए प्रवर्तते हैं, वे अल्प काल में ही केवल ज्ञानी होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। कितना गंभीर भाव है एक गाथा। मतलब वर्तमान की परिस्थिति का ज्ञान कराते हैं कि इस पंचम काल में जड़ वक्र जीवों के निमित्त से जो महावीर प्रभु के द्वारा कहा गया तत्वबोध रूपी यथार्थ मार्ग, वो अपभ्रंश को प्राप्त हुआ, छत विच्छत हो गया है। और उसकी वासना यानी ये जो मार्ग में जो विपरीतता आई, मार्ग जो वास्तविक है उसको छत विच्छत करके जो विपरीतता खड़ी हो गई है, उससे जो बच गए, लिखा है ना, उसकी वासना से जो जीव रहित हुए, उससे बचना बड़ा कठिन है ना। तभी है ना, विरले जीव ही तो उसकी वासना से जो जीव रहित हुए, उन्होंने यथार्थ जिन मार्ग को पाया, सुना, समझा, निर्णय किया और निर्णय का अनुसरण करके श्रद्धान रूप सम्यक्त सहित ज्ञान दर्शन और बल वीर्य, ऐसे 5 बोल लिए इसमें। सम्यक दर्शन, ज्ञान यानी ज्ञान दर्शन, और अपने पराक्रम यानी बल को न छिपाकर अपने वीर अर्थात शक्ति से वर्धमान माने बढ़ते हुए मोक्ष मार्ग में आगे प्रवर्त रहते हुए, वे अल्पकाल में ही केवल ही, लिखा ना, अल्पकाल में ही केवल ज्ञानी होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। गजब की बात है। देखो, गुरुदेव ने बहुत सुंदर इसमें वर्णन लिया है, पेज नंबर 170 है ना, जो गाथा सूत्र के बाद देखो। जो पुरुष यानी जो कोई आत्मा सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन बल वीर से वर्धमान है, देखो जो कोई पुरुष भगवान आत्मा की प्रतीति सम्यक दर्शन ज्ञान में भी अधिक जाता है, बढ़ोतरी करता है, वर्धमान है, दर्शन में देखने में भी वर्धमान उपयोग है। फिर बल वीर्य 2 लिए। बल वीर्य, तो बल वीर्य मूल तो अंदर का पुरुषार्थ है। बल वीर्य का अर्थ अलग अलग होता है। देखो, सामान्यतया एक कहते हैं, पर उसके 2 अर्थ देखो। बल कहा कि उसको पराक्रम को नहीं छुपाना, बल कहा, पंडित जी की आया ना उसमें वचन का। और वीर यानी अंतरंग शक्ति के द्वारा, बाहर की शक्ति की जरूरत नहीं है इसमें, है ना। आज सुबह तो आ गया कि वो आश्रव से भिन्न पड़ता है, तो व्यवहार का निषेध हो गया। क्रोधादि से, रागादि से, यानी सबको छोड़ दिया। निमित्त और पर्याय, तो पर्याय में क्या है कि राग का वेदन है, तो रागादि से हटकर खिसक कर शब्द आया था ना, खसीने, खिसक कर अपने स्वरूप का लक्ष्य किया, सन्मुखता की। तो अपने स्वरूप के लक्ष्य में तो कैसे हुआ स्वरूप का लक्ष्य, तो तब कहा था कि व्यवहार से खिसक कर, राग से खिसक कर,
तो लो व्यवहार का निषेध हो गया। आई थी ना चर्चा सुबह। तो व्यवहार के निषेध द्वारा तो वो जो अंतरंग में अपनी शक्ति को छुपाए नहीं, अपने बल को छुपाए नहीं, वो तो कहा बल। और वीर कहा कि जो अंतरंग शक्ति है, यानी बाह्य शक्ति का कोई काम है नहीं। तो अंतरंग शक्ति अपने स्वरूप की साधना में निरंतर प्रवर्तमान वर्धमान रहते हैं, बढ़ते हुए। वर्धमान शब्द डाला है इसमें। हाँ, अंतरंग शक्ति, शक्ति माने अंतरंग, एक तो कुछ छुपाते नहीं, अंतरंग शक्ति को छुपाते नहीं। छुपाते नहीं मतलब उसको ढांकते नहीं और उसको पूर्णतया प्रकट करते हैं। और अंतरंग शक्ति के बल पर वो जो दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुआ है, स्वरूप की अनुभूति, स्वरूप की प्रतीति और उसके साथ प्रवर्तता हुआ चारित्र का भाव, उसमें शक्ति छुपाए बिना उसमें बढ़ोतरी करते हैं। देखो, बलवीर का अर्थ अलग अलग होता है। बाहर तथा कलि कलुष पाप कहते हैं। बलवीर क्या कहा, छठवीं गाथा है ये, कि दर्शन सत्तावलोकन मात्र। दर्शन हुआ, ये क्या किया, इसमें जरा समझना है इसको, थोड़ा सा वापस आ जाओ, कोई बात नहीं है। सम्यक सहित, तो सम्यक दर्शन तो एक उधर आ गया। फिर ज्ञान दर्शन, ये ज्ञान दर्शन में उपयोग को लिया। हाँ, ज्ञान माने जानना और दर्शन माने अवलोकना। तो सम्यक्त में सम्यक्त सहित, तो सम्यक दर्शन स्वरूप की श्रद्धा, प्रतीति, स्वरूप की प्रतीति सहित उपयोग यानी ज्ञान दर्शन, उसको स्वरूप में स्थिरता के लिए, स्थिरता रूप लगाने के लिए पराक्रम को छिपाते नहीं और अंतरंग शक्ति से वर्धमान होते हुए प्रवर्तते हैं। ऐसा इसका पूरा अर्थ बनता है। तो 5 बोल हो गए ना, एक सम्यक दर्शन, फिर ज्ञान दर्शन बल वीरी, 5 बोल लिए सम्यक्त सहित। सम्यक्त तो आ ही गया, श्रद्धा प्रतीति का भाव। अब देखो, दर्शन सत्तावलोकन मात्र, निज वीर बल वह निज वीर्य। ऐसे बल का अर्थ क्या किया कि नीचे गुप्त नहीं रखता, छुपाता नहीं है। और वीर किसे कहा, आत्मशक्ति, अंतरंग शक्ति। वह बल को गुप्त नहीं रखता और आत्मशक्ति को स्फुरित करता है ना। पूरा अर्थ की गंभीरता देखो। सम्यक ऐसे सादा पड़ जाओ तो उसमें उतना भाव नहीं खिलेगा जो गुरुदेव कैसे इसमें कहना चाहते हैं, जय कुमार भाई साहब, कि सम्यक सहित माने अपने चैतन्य पदार्थ की सम्यक प्रतीति सहित ज्ञान दर्शन यानी जानने और देखने स्वरूप उपयोग, उसको स्वरूप में अपनी शक्ति यानी बल छुपाए बिना अंतरंग शक्ति को स्फुरित करते हैं। छुपाते नहीं हैं, ढांकते नहीं हैं और स्फुरित करते हैं, अंतरंग शक्ति को स्फुरित करते हैं। देखो, दोनों को भिन्न किया है। वीर्येन आत्मशक्तिया पुरुषार्थः वर्धमाना। वीर में लिया, वीर की व्याख्या क्या करी, वीर्येन आत्मशक्तिया पुरुषार्थः वर्धमाना। पुरुषार्थ जो है उसको बढ़ाते हैं, अपने स्वरूप की स्थिरता को बढ़ाते हैं। किससे, वीर्येन, क्या है वीर्य, आत्मशक्ति, अंतरंग शक्ति। फिर देखो खुलासा, जो पुरुष आत्मा का समकित दर्शन शुद्धि, ये तो हो गया सम्यक्त, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का दर्शन, ये उपयोग हुआ। फिर कहा बल वीर जो प्राप्त हुआ है उसे गुप्त नहीं रखता और स्फुरित करता है, स्फुरित करता है। अस्ति नास्ति की है, देखो अस्ति नास्ति करके, अस्ति नास्ति के गुप्त नहीं रखता, वीर स्फुरित करता है। पहले नास्ति करी, गुप्त नहीं रखता,
फिर स्फुरित करता है, अस्थि करी। वीर स्फुरित करता है, अस्थि नास्ति करके दो अर्थ अलग अलग किए बल और वीर के। सामान्य अर्थ एक है, आत्मवीर को स्फुरित करता है। देखो अब गुरुदेव के समझाने की शैली देखो, डिग्री वर्धमान है। हाँ, दो अर्थ, दो का अर्थ है ना, आचार्य यूं ही थोड़ी कोई दो शब्द लिखेंगे। बल वीर दो शब्द डाले मूल गाथा में, तो उसका भाव निकालना पड़ेगा। तो पंडित जी छावड़ा जी ने निकाला, फिर गुरुदेव ने उसका। हाँ, अब देखो क्या बहुत सुंदर इसमें गुरुदेव ने एक भाव अपने को भाव भाषण कराते हैं कि डिग्री वर्धमान है, बढ़ती हुई डिग्री, चढ़ती हुई ली है ना। लोग कहते हैं ना बाहर में, पैसे ठीक हो, यानी कोई के पास संपन्नता है, व्यापार एकदम दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, तो कहते हैं चढ़ती डिग्री है इनकी, तो चढ़ती डिग्री। तो कहे चढ़ती डिग्री है, नहीं कहते संसार में, नहीं तो लड़के अच्छे हों, अमुक हों, पैसा होए, तो चढ़ती डिग्री, उसमें कुछ अच्छी कन्या देने आया हो तो इनकार करे तो कहे ये तो है चढ़ती डिग्री है ना। ऐसे आपस में संबंध की जब बात चलती है ना, हाँ, तो फिर वो लड़का वाला हो तो वो दूसरा जो उसका परिचय कराता हो तो वो कहे ये चढ़ती डिग्री है भाई, हाँ, यहाँ कन्या देना है तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा ऐसा कहते हैं कि नहीं, ऐसा सुना हुआ है लोगों में। चढ़ती भाव भाषण कराना है, वर्धमान शब्द का भाव भाषण, एक एक शब्द का भाव भाषण करा रहे हैं ना गुरुदेव। बल किसे कहा, वीर किसे कहा, फिर वर्धमान किसे कहा। चढ़ती डिग्री में वृद्धि की, ऐसा कहते हैं लोग। कहते हैं ना गुरुदेव का कठिन होता है, कठिन कुछ नहीं होता है, गुरुदेव से सरल कोई वक्ता नहीं है। वर्तमान बस ये है, इसको पढ़ने के लिए जैसे जो आचार्य भगवान ने शब्द कहे, किस शब्द का अर्थ कैसे गुरुदेव ने किया है, उसे आप देखते जाओ तो आपको पता लग जाएगा। हाँ, कुछ नहीं, यहाँ तो मूल बात। हाँ, बल शब्द का क्या भाव वासन, वीर शब्द का क्या अर्थ, क्या उसका भाव वासन, वर्धमान का क्या, देखो। अविरल जो बढ़ते हैं, यहाँ तो चढ़ती डिग्री में वृद्धि की, ऐसा कहते हैं। आत्मा के सम्यक दर्शन की निर्मलता बढ़ाए, पहला शब्द लिया था दर्शन शुद्धि, सम्यक्त को यहाँ दर्शन शुद्धि का क्यों कहा कि वो शुद्धि की वृद्धि, संवर कहते हैं ना शुद्धि की प्रकटता, और निर्जरा शुद्धि की वृद्धि। तो ये निर्जरा का यहाँ पर कथन है, वर्धमान। सम्यक दर्शन की निर्मलता बढ़ाए, ज्ञान की स्व संवेदन की निर्मलता बढ़ाए। समझ में आया? चारित्र का नहीं आया, उसमें आ गया ये चारित्र में, बल और वीर। वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है ना, तो वो चारित्र की बात कहाँ की? बल और वीर में। हाँ, तो वीर स्फुरायमान, स्फुरित करता है, उसमें चारित्र आ गया। वीर को स्फुरित करते हैं अंतर स्वरूप में, वीर का उघाड़ है उसे गुप्त नहीं रखता, ऐसा करके अंतरंग शक्ति द्वारा उस दर्शन ज्ञान चारित्रमयी मार्ग में निरंतर प्रवर्तमान है, इसका नाम वर्धमान है। ऐसा करके वर्धमान है, अंदर में पुरुषार्थ की अंतर द्रव्य स्वभाव की जागृति वर्धमान है। सुंदर, कितना गजब का अर्थ है। 171 पेज पे देखो, फिर कहाँ 2 लाइन छोड़ दी इसके बाद, महा अटपटा पंचम काल। ऐसा है, देखो ना, मिथ्या श्रद्धा का जोर चारों तरफ पसरा हुआ है, चारों तरफ। आप निगाह भर उठा के देखो, है ना। अब जो अपन जिस प्रकार से गुरुदेव श्री के निर्देशन में कहो, सानिध्य में कहो, जैसे अपन अभ्यास कर रहे हैं आगम अध्यात्म का,
आप इस अपने तो अभ्यास इस प्रकार का है, और बाकी आप बाहर देखो तो क्या दशा हो रही। मिथ्या श्रद्धा का जोर, मिथ्यात्व के भाव का जोर पल पल में, स्थान स्थान पर, क्षण क्षण में देख लो जाके। वर्तमान में संकट नहीं आएगा, वर्तमान में ऐसा नहीं होगा, तुम्हारे सुख शांति रहेगी, यूँ करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ये करो, ऐसा करो, ऐसा करो। चारों तरफ यही उपदेश चल रहा है। जिनेंद्र परमात्मा की गद्दी पे बैठ के, गणधर की गद्दी है कि नहीं, वो जिनेंद्र परमात्मा की है ना। ये गुरुदेव ने कब के 70 के प्रवचन है, 1970, यानी 55 साल पुराने, तब की बात है। महा अटपटा है ये पंचम काल। अरे वो तो इतना बुरी हालत है। देखो, मिथ्यात्व का जोर, यहाँ चमत्कार हो गया, वहाँ चमत्कार हो गया, ये नहीं, ये चमत्कार, वो चमत्कार, इसमें पानी, उसमें पसीना, पता नहीं कितनी बातें। ऐसे सब मिथ्यात्व के जोर हैं। वे सभी अल्पकाल में वर ज्ञानी अर्थात केवल ज्ञानी होते हैं, जो इससे बच गए। आ गया था ना शब्द, इस वासना से रहित हुए। इससे बचना भी वास्तव में बड़ा कठिन काम है। हाँ, हाँ, उदय भी काम कर रहा है। उदय ने तो यहाँ लाके बिठाल दिया, लेकिन इसमें पुरुषार्थ ये है कि यहाँ भी बैठ जाने वाले कहाँ कहाँ चले जाते हैं, कोई ठिकाना नहीं लगता है। ये परम अमृतमयी वाणी सुन करके भी, क्योंकि वर्तमान में वो चेतन भाई की क्लिप याद आ जाती है कि वक्ता तो पूरी दुनिया में एक है अभी बस। उनकी वाणी सुन करके भी कहाँ कहाँ भटकते हैं लोग। ऐसे जीव जो स्वरूप की अंतर श्रद्धा, ज्ञान, बल, वीर्य स्फुरित करते हैं, वे पंचम काल के, देखो, महामिथ्यात्व के आग्रह के पाप से रहित होते हुए, कितना शब्द डाला, महापंचम काल के महामिथ्यात्व का आग्रह का पाप उससे रहित होते हुए, पंचम काल का ये महापाप है। लो, जैसे 7वें नरक आदि जाने लायक पाप नहीं होता पंचम काल में अभी, यानी इतनी तीव्र कषाय यहाँ के जीव की योग्यता नहीं है अभी। लेकिन ये अवर्णवाद का जो काम चल रहा है, ये नरक से भी ज्यादा बुरा फल देने वाला है। हाँ, ये तो आ गया ना, शब्द आ गया, माया, छल। ये तो छल से किया जाता है, ये तो मूर्ख बना के किया जाता है, ये तो चमत्कार दिखा के किया जाता है। इसमें तो इसमें बल की आवश्यकता नहीं है, छल की आवश्यकता है। पाप करने के, भाई साहब कह रहे ना, पाप करने के लिए बल चाहिए। पंचम काल का ये महापाप कहा, पंचम काल में धर्म दुर्लभ हो पड़ा है। जैन में जन्मे हुए को भी मिथ्यात्व की विपरीतता इतनी कठोर है, ऐसे भाव को छोड़कर, उससे रहित होता हुआ, पंचम काल के अति पाप की कलुष शब्द है ना, कलुषित पाप की वासना से रहित होता हुआ, जो सम्यक सहित ज्ञान, दर्शन, बल, वीर में वर्धमान हैं,
यही तो है गाथा का अर्थ। ऐसे भाव को छोड़कर सभी अल्पकाल में वर ज्ञानी अर्थात केवल ज्ञानी होते हैं। लो वर ज्ञानी होते हैं, वर माने प्रमुख, सबसे प्रमुख वो वर शब्द है। वर ज्ञानी होते हैं, वे केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे। पंचम काल में ऐसे मिथ्यात्व आदि के आग्रह का अभाव करके आग्रह बड़ा पड़ा हुआ है, ऊपर कह भी दिया, जैन में जन्मे हुए को भी मिथ्यात्व की विपरीतता इतनी कठोर है। हाँ, और ये जो वाक्य है ना, इसे समझने देखने और आपको ख्याल में आए, इसके लिए बहुत दूर कहीं नहीं जाना पड़ता, एकदम आसपास यही दिखाई देगा। हाँ, मिथ्यात्व की विपरीतता इतनी कठोर है। देखो टीकाकार ने ये वर शब्द है ना, तीर्थंकर होकर केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे, ऐसा करके डाला। वर बहुत बार डालते हैं, वर शब्द माने प्रधान में प्रधान, वर वर ज्ञान, वर ज्ञान है ना, केवल ज्ञान तो प्राप्त करेंगे, परंतु तीर्थंकर होकर केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे, फिर मुक्ति को प्राप्त करेंगे, वो भी लिया है भावाकार ने। वर ज्ञानी अर्थात केवल ज्ञानी होते हैं। भावार्थ, इस पंचम काल में जड़ वक्र जीवों के सत्य को समझने के लिए इतनी विराधना, इतना विरोध करे, ज्ञानियों की बात में सूक्ष्म में भी, अब तत्व तो सूक्ष्म है ना, और तत्व ज्ञान सूक्ष्मता से ही वो वास्तव में हृदयंगम होता है, मस्तिष्क में बैठता है। जब मस्तिष्क में बैठे तब विचार करे, विचार करे तो निर्णय करे। तो ये पहले ही इतनी विराधना फैलाई है जड़ वक्र जीवों के निमित्त से यथार्थ मार्ग अपभ्रंश हुआ है ना। वास्तविक जैन का मार्ग संप्रदाय में अपभ्रंश हुआ है। पहले तो यहीं से गिनाया, श्वेतांबर, स्थानकवासी, तेरापंथी, देखो ना, उनमें भी कितने ही अंतर्भेद अंदर होंगे। सब ने यथार्थ मार्ग को अपभ्रंश कर डाला है। उसमें से इस तत्व का वास्तविक सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र बल को प्राप्त करना महादुर्लभ कार्य है, क्योंकि वातावरण बड़ा विपरीत बना हुआ है। इस सच्ची बात को सुनकर पचाने की ताकत बड़ी गंभीर है, यानी उसके लिए अंदर में बहुत गहन रुचि चाहिए। रुचि गहन नहीं होती ना तो खिसक जाने के बहुत अवसर आ जाते हैं पग पग पे। समझ में आया? देखो अभी गुरुदेव ने बहुत सुंदर एक विषय, वो एक दृष्टांत लिया। ये कोई भाई है, ये रास्ते में कहता था, विषय चलता था, उसमें यही विषय की बात चलती थी, उसमें साथ में था। तो हरित काय थी ना, ऐसे जाते हैं जंगल को, तो साथ में 2-4 लड़के बच्चे साथ जाते थे, है ना। अभी जीतू भाई ने भी बताया था ना। तो जाते थे तो आजू बाजू हरित काय उगी हुई है। तो कहते हैं कि हरित काय थी, वो कहे इसके ऊपर पैर रखें तो क्या हो, ऐसा बच्चे ने पूछा। तो कहा बहुत दुख होता है उस हरित काय जीव को, और मरण को प्राप्त होता है ना। वनस्पति के जीव मर जाते हैं। तो तब उसने पूछा कि ये जो जीव आप कह रहे हो हरित काय के, ये मनुष्य कब होंगे? प्रश्न किया उसने गुरुदेव से। मनुष्य, हाँ, ऐसे विकास को प्राप्त होकर मनुष्यपना इनको कब मिलेगा?
बहुत गजब की बात है, समझने जैसी बात है। देखो प्रश्न कितना गंभीर कि ये हरितकाय है, इस पे पैर रखें तो क्या होता है कि ये तो इनको दुख होगा, कष्ट होगा, पीड़ा होगी, मर जाएंगे। तो ये मर जाएंगे माने इनमें चेतनता है, बच्चे की समझ में आ गया, जीव है, चेतनता है, चेतन नहीं तो दुख कहाँ से आया। तो चेतनता है तो ये चेतन है, तो इनकी चेतनता जो बनी है वो चेतनता को मनुष्य पर्याय कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये प्रश्न है। कि मनुष्य, तब गुरुदेव का उत्तर सुनो, मनुष्य तो किसी समय कोई शुभ भाव ऐसा आए तो होते हैं। वैसे तो शुभ भाव इन्हें क्षण क्षण में होता है, निगोद की अवस्था हो वहाँ भी शुभ भाव निरंतर चलता, शुभ अशुभ होते रहते। परंतु ऐसा शुभ भाव मनुष्य पने का आए तब वे जीव, हरित काय में रहे जीव मनुष्य पने को प्राप्त करे। वह तो महादुर्लभ है, मनुष्यपना दुर्लभ है, यूं ही नहीं मिल गया है अपन को। यानी ये आप आज का प्रवचन और आज का जो स्वाध्याय जो अपने सामने है गुरुदेव श्री की, इसको जरा थोड़ा अंदर में विचार करो तो सच कहते रोंगटे खड़े हो जाएं। कि एक तो बाहर में जैन में भी ऐसा वातावरण बना हुआ है, महामिथ्यात्व का जोर, यानी पग पग पर वो ही फैला हुआ है। उस आग्रह से बचकर यहां आ गए तो समझो अब हरितकाय के पास चलो जरा, अपने ही फ्लैशबैक में अपन भी तो रहे होंगे ना। तो वहाँ हरितकाय से निकल करके यहाँ तक आना और यहाँ आकर के ये सब बाहर में जो जैन के नाम पर भी विपरीतता, मार्ग का अपभ्रंश, मार्ग का छत विच्छतपना जो चल रहा है, उससे बच कर के यह अमृतमयी जिनवाणी सुनने का अवसर मिल जाना, ये दुर्लभ 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 से भी दुर्लभ कार्य हुआ है ना। कदाचित संपन्नता करोड़, 10 करोड़, अरब खरब हो गए हों, उनकी कोई कीमत इसलिए नहीं है कि ये तो स्वर्ग आदि में गए होंगे, तब इससे भी ज्यादा कई गुना, उसकी क्या कीमत है। अपने को जरा जरा में जो विस्मयता आती है ना, कोई का बड़ा मकान, कोई का बड़ा आयोजन देख के विस्मयता आती है, वो विस्मयता का विषय नहीं है। विस्मयता का विषय ये है कि मैं हरित काय में से, निगोद में से निकलकर इस मनुष्यपने को प्राप्त हुआ, और उस मनुष्यपने को प्राप्त होकर जैन कुल मिला है ना, भरत क्षेत्र, उसमें आर्य खंड, उसमें जैन कुल, और जैन कुल में भी ऐसी सब विपरीतताओं से बचकर सामान्य नहीं है। यानी अब तो बस वो याद आता है, वो जो उसने चंद्रवरदाई कवि ने बोला था ना पृथ्वीराज चौहान को, हाँ, वो जो कुछ भी 4 हाथ 8 अंगुल प्रमाण मच्चू के चौहान, ताऊ पर सुल्तान है मच्चू के चौहान। ये तो नहीं चूकने जैसा अवसर आ गया है कि अब चूके तो गए। और पृथ्वीराज का ऐसे ही था, यदि वो आंखें तो चली गई थी, लेकिन धनुर्विद्या में निपुण था, शब्द भेदी बाण चलाने में, नाप तोल जो कुछ भी है, तो वो यदि उस समय चूकता तो क्या हश्र होता उसका। और बाद में भी मरा ही आखिर, लेकिन वो जो उनका जो परिदृश्य था पूरा वो अलग रखो, यहाँ तो चूकने जैसा नहीं है, मूल बात ये पकड़ना। तब उसने कहा, बच्चे ने, देखो जिसने पूछा था प्रश्न, तो गुरुदेव कहते तब उसने कहा कि ऐसा दुर्लभपना मनुष्य के लिए है तो आत्मा का काम कर लेना चाहिए। बच्चे ने कहा,
ये हरित काय में से बड़ा मुश्किल निकल करके आया है। तो अब ये काम कर लेना चाहिए, नहीं तो ऐसा दुर्लभ भव चला जाएगा। यहाँ तो तेरे पिता, गुरुदेव ने कहा तेरे पिता तो पढ़ने को कहेंगे, फिर विवाह करने को कहेंगे, कैसे करेगा तू ये? तो पढ़ो पढ़ो, कमाओ, विवाह करो, तो कैसे करेगा? तो फिर दूसरे मुमुक्षु ने कहा हम तो आत्मा का कल्याण करेंगे। फिर नीचे लिया, वनस्पति नीचे दबती है। अरे अभी तो लोगों को पता नहीं है कि ये जीव राशि है। अरे जैनों को नहीं पता। अब आजकल तीर्थों में कितना काम हो रहा है। देखो और सुनो, ऐसा तो गया, ऐसा जीवन ये है ना। देखो बाहर के संभालने में ये थोड़ा पढ़ लो है ना, ये पढ़ ही लेते, ये भी बहुत अच्छी है, ये थोड़ा सा अपने को अपनी दुर्लभता ख्याल में आएगी। जैसे अभी जीव है, इसकी इसे खबर नहीं, दूसरे माने और अंदर असंख्य पड़े हैं। ये उगती है ना रास्ते में, हरित काय घास फूस, कितने जीव हैं। उसमें से निकलकर मनुष्य होना अनंत काल में दुर्लभ है। ये ऐसे ही लॉटरी नहीं लगी अपनी। ऐसे ही लॉटरी सी नहीं लग गई, ये सच में कोई होनहार चल के आई है। अब चूके तो फिर क्या होगा, है ना। सच में बहुत गंभीर, विस्मयता का बाहर कोई विषय ही नहीं है। सच्चाई तो ये है, विस्मयता का ये विषय है कि मैं निगोद से निकलकर यहाँ आ गया और ये सच्ची बात सुनने मिल गई और मुझे रुच रही है, ये विस्मयता है। देखो कितने ही तो उसी में जन्मते मरते हैं। कितना सुनो, वनस्पति में से निगोद में, और निगोद में से प्रत्येक वनस्पति में, और प्रत्येक में से निगोद में जाते। सोचो तो सही। समझो, मूल तत्व ज्ञान होगा तो सब अनियोग एक साथ समझ आएंगे। हाँ, तत्व ज्ञान के बिना आप कितनी बातें करो। कोई, हाँ ये सर्वज्ञ भगवान का गणित है भैया। एक इंद्री में से निगोद में, निगोद में से प्रत्येक में, प्रत्येक से निगोद में 2.5 पुद्गल परावर्तन। वो तो कोई विरला जीव जिसकी होनहार चल करके आ गई हो। ओहो, अकेला निगोद में रहे तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर। निगोद में से स्थूल और सूक्ष्म, स्थूल और सूक्ष्म में रहे तो अर्ध पुद्गल परावर्तन, और निगोद तथा प्रत्येक वनस्पति पृथ्वी आदि में रहे, एक इंद्रिय आदि में तो 2.5 पुद्गल परावर्तन रहता है। लोग कहते हैं ना गुरुदेव ने अकेला समय सार पढ़ा, अध्यात्म ही पढ़ा। धवल की 16 पुस्तकों में उन्होंने लगभग सभी पुस्तकें अपनी अंतरंग स्वाध्याय में सब पढ़ी। लेकिन उनको पढ़ने का हमें क्यों उपदेश नहीं दिया कि तुम उसमें उलझ जाओगे। हम ये समय सार आदि जो अध्यात्म के, द्रव्यानि योग के, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय आदि ग्रंथ हैं, इनका अभ्यास करो, अपना कल्याण करो, फिर समय हो तो खूब पढ़ना। इतनी ताकत है तुम्हारी अभी। देखो ये पढ़ा नहीं है तो कहाँ से ये एक एक बात सामने है आपके।
देखो, उसमें से आगे जाकर पृथ्वी जल असंख्य, उसी और उसी में, उसी और उसी में, उसी और उसी में। ये जरा जो गाथा आई तत्रेव तत्रेव, वनस्पति और प्रत्येक में, निगोद में प्रत्येक में, पृथ्वी जल अग्नि वायु में आए और वहां जाए, इसमें आए और जाए तो असंख्य पुद्गल परावर्तन। अभी 2.5 पुद्गल परावर्तन था। ये तो एक शास्त्र में क्या है कि एक निगोद में रहे तो 70 कोड़ा कोड़ी, फिर वहां से निकला, हाँ, स्थूल निगोद में भी स्थूल सूक्ष्म में परावर्तन करे तो अर्धपुद्गल परावर्तन काल, और निगोद से आए प्रत्येक में और प्रत्येक से जाए निगोद में 2.5 पुद्गल परावर्तन का काल। हाँ, क्या दशा है। एक पुद्गल परावर्तन का हिसाब लगाने जाओ तो पसीने निकल जाएंगे। हाँ, हाँ, एक ही बात। फिर असंख्य पुद्गल परावर्तन, असंख्य पुद्गल परावर्तन एक साथ, एक साथ का मतलब वहीं के वहीं, वहीं के वहीं, वहीं के वहीं। कब मनुष्य हुए, लो, नहीं मिलता, वहीं के वहीं। पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति का है, उसमें प्रत्येक में आए तो निगोद में चला जाए, और निगोद में भी सूक्ष्म स्थूल निगोद। दशा बड़ी गंभीर है ना। अपना ही फ्लैशबैक है ये। असंख्य पुद्गल परावर्तन काल तक वहीं के वहीं, तत्रैव तत्रैव, वहां के वहां। कब मनुष्य हो, यहां जहां आया वहां हो गया। अब ये आ गया जैसे तैसे निकल करके, भरत क्षेत्र आर्य देश जैन कुल मनुष्य भव आ गया। अब आकर बाहर के समाल्य में इस धर्म के नाम से आया। वहाँ भी बाहर की जो हमारी मान्यता और हमारे गुरु मिले, उसी और उसी में बराबर है, उसे रखना जीवन व्यर्थ चला गया, जीवन व्यर्थ चला गया। ऐसे तो गया, परंतु यहाँ तो कहते हैं कि पंच महाव्रत को पालन किया, समझ में आया, 28 मूल गुण को पालन किया, तथापि आत्मा के अंतर दर्शन ज्ञान और चारित्र बिना वह सब निष्फल गया। 3 गाथाएं तो ऊपर आ चुकी हैं। वे जीव तो अपने स्वरूप का आश्रय लेकर, और जिसने पंचम काल के ऐसे यथार्थ मार्ग का अपभ्रंश जो हुआ है, उसे छोड़कर अपने स्वरूप का आराधन करता है, वह तो विरल प्राणी, विरल प्राणी। अपने को लगता है ना, वो चाय वाले से प्रधानमंत्री हो गए, विरल। कुछ विरला ही नहीं है उसमें, कुछ दम नहीं है। कब कितना उदय रहता है, उदय का भी काल स्थिति सीमित है। कितना विरल प्राणी केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाला है, ऐसा कहते हैं। समझ में आया। अभी और सुनो गजब की, इसमें गुरुदेव ने कितना ये पंचम काल में क्या मामला बिगड़ा है उसको यहाँ पूरा चित्रांकन कर दिया है। अटकने के कितने कारण, अटकना माने रुकना, फंसना, कितने कारण, उन सब को छोड़कर पग पग पर। क्योंकि अभी अपन यहां बैठे हैं ना, तो जरा मान सम्मान की, समाज में अपनी हैसियत की, है ना, और पैसे धंधे में लोभ की स्थिति जरा पैदा हो जाए तो यहां से झटक जाता है। लोभ हो ना,
धन का लोभ, अब व्यापार करते हैं भैया, हम तो बाजार में बैठे हैं, आपसे क्या बता दें। अथवा जरा मान प्रतिष्ठा, मान सम्मान के लिए कि हमारा मान सम्मान नहीं होगा, चार लोग हमसे जय जिनेंद्र नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, हमें भी तो रहना ही है समाज में। उन सब से बचे तब ये बात समझ में आएगी, ये कहना है। अटकने के कारण में है ये सब, अटकने के रुकने के कितने कारण। सबको छोड़कर, ये पंचम काल की बात चलती है ना, कली काल के कलुष भाव, मिथ्या आग्रह के, देखो बड़े बड़े मुनि नाम धराए, आचार्य नाम धराए और विपरीत मान्यता के ढेर पोषण करे, ऐसा ये काल, पंचम काल ऐसा है, ये कली काल नाम है इसका। इसमें कोई आश्चर्य ना करना। देश सब जो प्रवृत्तियां देखी जा रही हैं उनमें आश्चर्य मत करना, क्योंकि वो तो काल दोष से होनी ही है। आश्चर्य तो इस बात का करो कि हम उससे बच करके ये तत्वबोध प्राप्त कर लें। ये आश्चर्य करो कि वहाँ सारे वातावरण में से बच के, है ना, जैसे कहीं दंगा हो गया हो और कैसे भी उस दंगे में भीड़ में से निकलकर अपने घर पहुंच जाए, तो वहाँ जाकर ऐसे करता है, हास बच गए। ऐसी है, ऐसा पंचम काल कली काल है। मनुष्य पने का जीवन हार गए, उसमें से कहते हैं कि उसके भाव रहित हुआ, वहाँ से बच करके आया, तत्वबोध प्राप्त किया, उस तत्वबोध का तत्व विचार किया, तत्व निर्णय किया और निर्णय के बाद अपने स्वरूप में उपयोग को लगाकर तत्व प्राप्ति करी। वे विरले हैं और हम में ही हैं वे, वहां थोड़ी हैं, यही हैं। पंचम काल में जड़ वक्र जीव के कारण, जड़ वक्र का जरा यहां अर्थ करते हैं, बुद्धि थोड़ी और वक्रता बहुत। बुद्धि तो बहुत अल्प है, अब कहाँ बुद्धि है जो शुरू में थी पंचम काल के प्रारंभ में, कि वो द्वादशांग का भी भाव यानी बुद्धि में समाया हुआ था, लिखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन घटते घटते तुरंत ही ये बात बन गई कि एक अंग का देश ज्ञान रह गया। तब दर्शनाचार्य को विकल्प आया कि ये अब टिकने वाला नहीं है, तब लिपिबद्ध कराया। वो लिपिबद्ध का भी अब समझ पाने के लिए कितनी कठिनाई है, बुद्धि और छीड़ हो गई। जो पुष्पदंत और भूतबली ने मौखिक उपदेश से ग्रंथ की रचना करी, बोलो ना। अभी आप बहुत पुरानी बात मत करो, 50-60 साल पहले भी बच्चों को बिना कॉपी पेंसिल के 2-3 क्लास तो यूं ही पढ़ा देते थे, ऐसे ही जड़ बुद्धि नहीं पढ़ा देते 2-3 क्लास, ऐसे ही बिना कॉपी पेन स्लेट विलेट पे लिखा दिया, मिटा दिया और उन्हें याद हो गया। तेज कुछ नहीं हो गई, बुद्धि कम हो गई। तेज लगती है हमें आजकल के वातावरण में, ऐसा लगता है कि ये बहुत पढ़ लिख गए, ये तेज बुद्धि वाले हैं, वो पढ़ नहीं पाए, वो कम बुद्धि। लेकिन हम तो मिला रहे हैं वहां से, चौथे काल से। पंचम काल की बात चल रही, छीण हो रही है उसका विचार। स्वयं जहां है, ये पॉइंट बस 2 मिनट में, स्वयं जहां है उसका बचाव करके अपनी स्थिति को स्थापित करते हैं कि बराबर हमारा मार्ग बराबर है, सही मार्ग है और होए विपरीत। अपभ्रंश हुआ है, फिर इसमें और चर्चा है,
आगे की स्वाध्याय में अपन लेंगे।